हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स हम पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज बहुत सारे रिजल्ट्स हम देखने वाले हैं और स्पेशली कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव पर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लेट्स कंटिन्यू। कॉन्टिन्यूटी इन R2 हो सकता है R3, R4, R5। वैसे भी हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़े। मैंने पहले ही कहा था कि आप फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स पर ही बात करते हैं। स्पेशली है ना, अंडरस्टैंडिंग आपको 2 वेरिएबल्स में ज़्यादा होता है, इसलिए उसी में मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स मैंने लिया, इस पर कैसे हम देखेंगे। लेट f फ्रॉम s इज कंटेंट इन R2 to R बी अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड लेट अल्फा इक्वल्स टू a b बिलोंग्स टू s। तो मैंने एक पॉइंट लिया, देन f is said to be continuous at alpha if any one of the following conditions hold। 2 कंडीशंस मैंने लिया। अगर अल्फा आइसोलेटेड पॉइंट है इसका, है ना, इस तरह का कंडीशन होल्ड करता है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फिर उसको इस तरह से हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं, वी चेक लिमिट ऑफ एनी फंक्शन एट द लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन। ये बात हमें विशेष ध्यान रखना है। ओके, सेम जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हम चेक किस पे करते हैं, वी चेक एट द पॉइंट ऑफ डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप फंक्शन की लिमिट देख रहे होते हो तो ये बात हमें क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन के डोमेन के लिमिट पॉइंट पे देखना है। और जब भी फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात हम करते हैं तो फंक्शन के डोमेन के अंदर जो पॉइंट्स है उससे बात करते हैं। और फंक्शन की जब डेरिवेटिव की बात करेंगे, चाहे वह पार्शियल डेरिवेटिव हो, चाहे वह डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो, चाहे कोई भी डेरिवेटिव हो, उस समय फंक्शन के जो डेरिवेटिव फंक्शन के जो डोमेन है उसके इंटीरियर पॉइंट पे चेक करेंगे। तो ये बेसिक फंडास है, चाहे वो रियल लाइन के कॉन्सेप्ट्स में हम देख रहे हो, चाहे हम फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल में देख रहे हो, चाहे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे केस में क्यों ना हो, ये जो नियम है, ये मेथड है, हमेशा लागू होता है। ये बात हमेशा श्योर रखना है दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स लिया, ठीक है। 2 वेरिएबल्स की वजह से मैंने यहाँ पर R2 का सबसेट लिया है। हो सकता है S जो लिया गया वो R2 ही हो या उनका कोई सबसेट हो। ओके, अब मैंने पॉइंट जो लिया, देखा डोमेन का जो पॉइंट है, फंक्शन का डोमेन S है, वहाँ से उठाया पॉइंट। अब इस AB पर मैं चेक करूँगा, इस पॉइंट AB पर, चूँकि 2 टपल में होगा, यहाँ से 2 वेरिएबल आ रहा है ना, तो 2 टपल में होगा, ऑर्डर्ड पेयर में होगा, तो इस पॉइंट पर मैं फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलूँगा कि 2 में से कोई भी कंडीशन होल्ड हो सकता है जो पॉइंट आप ले रहे हैं, है ना, जो पॉइंट आप ले रहे हैं अल्फ़ा, वो आइसोलेटेड पॉइंट हो इसका। आइसोलेटेड पॉइंट दैट इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट। सीधी सी बात ये है कि अल्फा बिलोंग्स टू S एक्सेप्टिंग एज रेज क्या होता है ना, ये आपका S हुआ, ये आपका एज रेज क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ S, दैट इज डिराइव्ड सेट ऑफ S। इसके बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप, मैंने इसके लिए पर्टिकुलर वीडियोस बनाए थे, है ना, पॉइंट सेट टोपोलॉजी करके मैंने प्लेलिस्ट भी दे दिया है, वहाँ आप जाइए, आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एज डेज, एस डबल डेज, एस ट्रिपल ऐसे भी और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ फिलहाल इतना समझ लीजिए, ये कोई सेट है, ये उनका लिमिट पॉइंट्स का सेट है। अगर मैं एस से एस डेज को हटा रहा हूँ, मतलब एस के अंदर से लिमिट पॉइंट्स को हटा रहा हूँ, आपको दिमाग में हमेशा सेट रखना चाहिए कि अ सेट कंटेनिंग ओनली 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट इज आइसोलेटेड, सेकंड इज लिमिट पॉइंट। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए किसी भी सेट के अंदर 2 ही तरीके के एलिमेंट होते हैं। ओवरऑल कहा जाए तो इसको एडहेरेंट पॉइंट कहा जाता है। ओके, कोई भी सेट 2 ही प्रकार के एलिमेंट रखते हैं, एक होता है लिमिट पॉइंट और एक होता है आइसोलेटेड। अब उसमें से आप लिमिट पॉइंट्स को हटा दे रहे हैं, यहाँ S एक्सेप्टिंग एज रेज का मतलब क्या है, S से लिमिट पॉइंट्स को आप हटा दे रहे हैं, तो मतलब क्या बचा, आइसोलेटेड बचा ना। तो आपने जो लिया वो आइसोलेटेड पॉइंट है, तो उस समय कोई चेक नहीं करते, उस समय ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होता है। ओके, चेक इस सिचुएशन में किया जाता है जब अल्फा लिमिट पॉइंट होता है। अल्फा जब लिमिट पॉइंट होता है तो कई जो ऑथर्स हैं वो इनको ना लिख के डायरेक्ट इसको डिफाइन कर देते हैं, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो तो हमें जानना ज़रूरी है ना, ठीक है। तो इफ़ अल्फा इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ S, दैट इज़ अल्फा बिलोंग्स टू S डेज। अल्फा अगर S का लिमिट पॉइंट है तो उस सिचुएशन में हम पहले लिमिट चेक करेंगे। ओके, और लिमिट कैसे चेक करते हैं इससे पहले वीडियोज़ में मैंने दे दिया है, ठीक है ना। आप एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक यूज कर सकते हैं, पाथ आप अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो आपने लिमिट निकाला AB पर, फंक्शन की जो भी लिमिट निकलता है वो जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं उस पॉइंट के फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। दैट्स इट। मैं अगर बोलूँ तो लिमिट XY टेंस टू AB f ऑफ XY इक्वल टू f ऑफ AB करके कंफर्म हुआ, ये फंक्शन की कंटिन्यूटी है। और इन केस ऑफ 99% हम इसी वाली स्थिति पे बात करते हैं। ओके, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल, f ऑफ XY इक्वल टू XY साइन 1/0, y नॉट इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 0। ओके, डोमेन ऑफ, सबसे पहले तो जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं वो आपको देखना है। आपको जैसे पर्टिकुलर पॉइंट आपको दे दिया है 0 0,
ओके, हमें कंटिन्यूटी के बारे में हम एग्जांपल देख रहे हैं ना, तो 0 0 पर हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ओके, वी शैल सो दैट फर्स्ट 0 0 व्हाट 0 0 है क्या, पहले वो तो देखना पड़ेगा ना कि लिमिट पॉइंट है कि आइसोलेटेड पॉइंट है। तो मैंने ये देखा कि डोमेन फंक्शन की क्या है, पूरा R2 है, यहाँ से पता चल रहा है y = 0 होगा तब 0, और अदरवाइज y ≠ 0 पर ये। ओवरऑल अगर आप देखो तो R2 प्लेन आपका क्या है, डोमेन है, और 0 0 डोमेन के अंदर है। हमें पता है कि 0 0 पर सेंटर्ड आप जितने भी ओपन नेबरहुड तैयार करेंगे, ओपन डिस्क तैयार करेंगे, उनके करेस्पॉन्डेंस वो R2 का इन्फिनिटी मेनी पॉइंट्स कंटेन करेगा। लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन यही है, मतलब 0 0 इज लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट है मतलब पहले में क्या चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट वी शैल सो दैट 0 0 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ठीक है, और लिमिट है क्या, फिर फंक्शन वैल्यू बाद में देखा जाता है। तो सबसे पहले वही वी विल प्रूव दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर दिस, या फिर दिस लेस देन डेल्टा इंप्लाइज दिस लेस देन एप्सिलॉन। इसको अलग अलग लिख सकते हैं, x - 0 लेस देन डेल्टा, y - 0 लेस देन डेल्टा इंप्लाइज मॉड ऑफ f(x, y) जो लिमिट आने वाला है वो 0 आप लिख सकते हैं। देखिए प्रूफ करने का टारगेट क्या रहता है, आप ये लेकर चलते हैं और इतना लाते हैं, लेस देन एप्सिलॉन लाया जाता है, टारगेट यही होता है। इट इज़ अ टेक्निक ओनली एंड कॉल्ड एप्सिलॉन डेल टेक्निक। ओके, सो मॉड ऑफ f(x, y) - 0 इक्वल्स टू मॉड ऑफ f(x, y) की वैल्यू xy। अगर मैं 0 का केस रखूँ, y = 0 वाला केस अगर रखूँ तो हो जाएगा यहाँ 0, तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा डिस्टेंस। तो ऐसे ही मतलब ट्रिवियली ट्रू हो रहा है, कहना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन डायरेक्टली आप ले सकते हैं, बट उस समय है ना, अब जब ये होगा तब है ना, जनरली जो नॉन जीरो वाला केस रहता है वो लिया जाता है ना। तो xy साइन 1/y, तो हमें पता है फार्मूला मॉड ऑफ xy चाहे zw मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y मॉड ऑफ z, ठीक है ना, अलग अलग बढ़ जाता है। तो वही हुआ यहाँ पर मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y मॉड ऑफ साइन 1/y लेस देन आर इक्वल टू, ये हो गया x माइनस, अब ये एक्चुअली मॉड ऑफ साइन 1/, लेस देन आर इक्वल टू 1 है, तो लेस देन आर इक्वल टू इनके जगह हो गया 1, इसको लिख सकते हैं x - 0, इसको लिख सकते हैं y - 0, इसमें कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। और ये क्या है, लेस देन डेल्टा, और ये भी लेस देन डेल्टा, तो डेल्टा डॉट डेल्टा डेल्टा स्क्वायर, इसको डायरेक्टली आपको एप्सिलॉन लेना है, ये टेक्निक बताया था। इंपॉर्टेंट ये है व्हेन डेल्टा इक्वल टू रूट ऑफ एप्सिलॉन, एक्चुअली डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड किया कि नहीं, यानी हर एक एप्सिलॉन के करेस्पॉन्डेंस आपको डेल्टा मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दस फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा, और डेल्टा यहाँ पर क्या है, फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा इक्वल टू रूट एप्सिलॉन लेस देन ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये कंडीशन हुआ होल्ड, ठीक। और इसका मतलब है ये हुआ, ये कंडीशन होल्ड हो रहा है ना, तो देयरफॉर ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट xy टेंस टू 0 0 f(x, y) इक्वल टू 0। ओके, अब फंक्शन वैल्यू के इक्वल है या नहीं वो देखना है, मतलब 0 0 f(0 0) है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है f(0 0), तो y को 0 रखना है, y को 0 रखना है, ये कुछ भी रखो हमेशा 0 ही आता है, तो 0 पर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ 0 रखेंगे और यहाँ 0 रखेंगे, तो ये वाला केस क्या आ गया, 0 f(0 0). दिस इम्प्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। क्लियर हुआ, ऐसे आपको एग्जाम्पल्स लेना है बहुत सारे, ठीक है। और किसी भी तरह से डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में आएंगे जहाँ से जनरली कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव definition, let f from s is contained in R2 to R be a function of two variables and let alpha equals to ab belongs to s interior, then the directional derivative of f in the direction u equals to u1 u2 is denoted by this or this and defined by du f of alpha equals to limit h tends to 0 f of alpha plus hu minus f of alpha upon h, या फिर अल्फा की वैल्यू रखिए और u की वैल्यू रखिए, इसको फिर जमा के आप इस तरह से लिख सकते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में एक जिस भी पॉइंट पे चेक कर रहे हो वो पॉइंट तो होगा ही, उसके अलावा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इस बात का है कि जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं वो क्या है। जब भी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है, चाहे वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो, पार्शियल डेरिवेटिव हो, चाहे वो सिंपली डिफरेंशिएबल हो, जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें इंटीरियर पॉइंट पे चेक करते हैं। इसको मैंने इससे पहले भी कहा था कि फंक्शन के लिमिट हम चेक करते हैं फंक्शन के डोमेन के लिमिट पॉइंट पे, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं फंक्शन के डोमेन के पॉइंट पे, और फंक्शन की जो डिफरेंशिएबिलिटी, चाहे वो डेरिवेटिव किसी भी प्रकार का डेरिवेटिव हो,
ओके, उनको हम चेक करते हैं फंक्शन के डोमेन के इंटीरियर पॉइंट पे, ठीक। तो ये चीज़ होता है। अब यहाँ पर नया चीज़ है, ये तो जिस पॉइंट पे चेक करना है वो तो इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा एक नया चीज़ होगा, वो ये है U1 U2, एक डायरेक्शन पर्टिकुलर हो सकता है। जैसे R2 प्लेन पे बात कर रहे हो आप, तो R2 प्लेन के अंदर अब ये जो आपने डेफिनेशन लिया है R2 है, हो सकता है R3 पे डिफाइन करते, R4 पे डिफाइन करते, तो वहाँ पर यहाँ क्या हो जाता है, ये तो सेम रहता है डेफिनेशन, यहाँ पे A B C और ये डायरेक्शन भी U1 U2 U3, परफेक्ट ना। तो उसी तरह से ये अलग अलग बढ़ता। कन्फर्म है, इस पर बिल्कुल कन्फ्यूजन हो, डेफिनेशन बिल्कुल आपको अप्लाई करने आना चाहिए। तो एक चीज़ ये हुआ। तो जो भी डायरेक्शन होगा, जैसे R2 प्लेन पे बात कर रहा हूँ, हो सकता है एक्स एक्सिस हो सकता है वाई एक्सिस हो सकता है y इक्वल टू एक्स लाइन वाला डायरेक्शन हो सकता है उनके बीच वाला डायरेक्शन हो, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है ना। इसमें ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है ना। ऐसे तो इन्फिनाइट टाइप्स ऑफ डायरेक्शन मिलेंगे आपको। ओके, तो ये हुआ। तो डेफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए, इसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है। वो ये है कि डी यू एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू, सिम्बॉलिकली मैं इसी को यूज़ करूँगा, डी यू एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ अल्फा प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एच। अल्फा की जगह में रखा ए बी, यू की जगह में रखा U1 U2, ए प्लस एच U1 कॉमा और बी प्लस एच U2, ओके, माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच। ये होता है, आपको केवल ये याद रखना है। अगर आप ये नहीं ये याद कर सकते हो तो ये भी बेटर है, लेकिन कोई भी दोनों में से ये या ये दोनों में से कोई एक को आपको अच्छे से क्लियर रखना है। मैं बैक टू बैक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। एग्जांपल्स, तो मैंने एग्जांपल एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा पॉइंट है अल्फा, अल्फा इज़ अ पॉइंट, ठीक है। और u इक्वल्स टू 1 0 करके दिया है, तो ये हमारा हुआ डायरेक्शन। ओके, 1 0 डायरेक्शन है और 1 1 हमारा पॉइंट है। अप्लाई कैसे करना है, तो पहले फार्मूला लिखेंगे, डी यू एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ अल्फा प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एच। वैल्यू पुट कीजिए, तो ये होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ अल्फा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ अल्फा की जगह में 1 1 प्लस एच, यू की जगह में 1 0 माइनस एफ ऑफ अल्फा 1 1 अपॉन एच, ठीक है। अब ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच कॉमा 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1 और माइनस एफ ऑफ 1 1 अपॉन एच। ओके, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच 1 प्लस एच एक्स के पोजीशन पे है, 1 वाई के पोजीशन पे है, क्या है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस एच इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स के पोजीशन में 1 है, वाई के पोजीशन में भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 डॉट 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज दिस अपॉन एच, ठीक है। अब यहाँ मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। अब ये 1 प्लस एच अपॉन 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच अपॉन, मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ ना यहाँ से, जस्ट इसके आगे लिख रहा हूँ, तो 1 प्लस एच अपॉन 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन एच। कन्फर्म है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह से डाउट होता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, ओके, 1 स्क्वायर दैट इज़ 1 अपने जगह पर, माइनस ये हो गया 1/2 अपॉन एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच, है ना, इसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, तो 2 इधर जाएगा, 2 प्लस 2h माइनस, अच्छा ये हो गया 2, तो माइनस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2, है ना, इंटू 1 2 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर इंटू एच। क्लियर है, सिंपल। हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें जो है 9th 10th लेवल का मैथमेटिक्स सॉल्व हो रहा है, तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। हम मैंने पहले ऊपर को सॉल्व किया, 1 + 1 क्या है 2 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है, एलसीएम निकला, ये यहाँ, ठीक है, जो भी मिला वो ऊपर का ये है, ओके, नीचे ये, ठीक है, और h कन्फर्म। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 2 कैंसिल, 2h कैंसिल, जो बचा उसको मैं लिख रहा हूँ, h टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर इंटू एच कैंसिल, h टेंस टू 0 कीजिए और आता है 0, कन्फर्म। तो ये हमारा हुआ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन एट द पॉइंट
1 इन अ डायरेक्शन क्या है 1 0 मतलब कि x एक्सिस, अगर 0 1 देता तो y एक्सिस कन्फर्म, और 1 1 देता तो इसका मतलब y इक्वल टू x लाइन होता। ओके, तो ये बिल्कुल है ना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अच्छा 1 0 मैंने जो दिया वो x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, अब उसी में अगर -1 0 लेता तो वही निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव एक्स एक्सिस होता, ठीक है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है स्पेशली, ठीक है, ये हुआ। अच्छा ये तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का कंसेप्ट था। कोडोमेन मैं रियल वैल्यू लेकर चल रहा हूँ, लेकिन पॉसिबल है कि कोडोमेन भी आपका है ना टू वैल्यूड हो, इट इज़ पॉसिबल ना। मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, तो देखिए, तो ये आपका जैसे लिया हुआ है, सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ से क्वेश्चंस नेट में मैंने कई बार देखा, IITJ में भी आया और सेट वगैरह में भी आया है ना, PhD एंट्रेंस तक में इसका क्वेश्चंस आता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स वाई, एक्स माइनस वाई मैं ये ले रहा हूँ, और मैंने पॉइंट लिया है 0 0 और डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही लिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो फार्मूला, पहले तो हमेशा फार्मूला लिखने की हमें आदत होना चाहिए। कभी कभी होता है क्या, हम शॉर्टकट के चक्कर में डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं और डायरेक्ट आंसर में जाना चाहते हैं। कभी कभी वो उससे गलत आंसर आता है, गलत आंसर आता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, फिर आप टाइम भी ले रहे हो, फिर से आप करते हो तो उससे ज़्यादा टाइम चला जाता है। बेहतर है कि आप पहले फार्मूला को एज इट इज़ लिख लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, फिर ऑटोमेटिकली आप फास्ट कर पाएंगे। क्लियर ना। एक्यूरेसी इज़ फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इज़ एक्यूरेसी। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो स्पीड है। हम क्या करते हैं, स्पीड को ही पहले पकड़ना चाहते हैं। भाई स्पीड पहले नहीं होता ना, पहले एक्यूरेसी होना जरूरी है, ठीक है। सो डी यू एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ अल्फा प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एच। अब वैल्यू पुट करना है, तो पुट कीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 0 प्लस एच 1 0 माइनस ये हो गया 0 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच मतलब एच 0 प्लस 0 एच यानी 0 प्लस 0 है ना 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0। फार्मूला क्या है, x के पोजीशन में h, y के पोजीशन में 0। सो एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ओके, एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कॉमा h माइनस 0 माइनस 2 टप है ना, चूँकि ये टू वैल्यू टू वेरिएबल्स f फ्रॉम R2 टू R2 है, ठीक है। जो मैंने डेफिनेशन लिखा था, हो सकता है मैंने R लिखा शायद, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वैल्यूड्स भी एक से ज़्यादा हो सकता है। सो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर एच माइनस 0, और ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 0 मतलब 0 0 0 ही होगा अपॉन एच। अब ये हो गया एच स्क्वायर कॉमा एच, अब ये 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0 एच कॉमा निकालिए एच 1 अपॉन एच, एच एच कैंसिल, ये हो गया 0 1। ओके, आपका टू वैल्यूड था ना, तो आंसर भी इसी फॉर्मेट में आएगा, तो दैट इज़ द आंसर। क्लियर हुआ। तो यह हुआ इनका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एट द पॉइंट दिस। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और अपने हिसाब से एग्जांपल्स ले लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप एग्जांपल्स उठा सकते हैं। कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। पहला ये है कि कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि फंक्शन की जैसे कोई पॉइंट मैंने लिया ए बी लाइक दिस, ये पॉइंट ए बी है, इस पर फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल एफ जो है ए बी पे, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए बी, देन डज नॉट इम्प्लाई एफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट सेट ए बी इन एनी डायरेक्शन। याद रखिए, किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी से इम्प्लाई नहीं होता कि उस पॉइंट पे फंक्शन जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव उसकी एग्जिस्ट होगी। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, वहाँ से भी इम्प्लाई नहीं होता कि कॉन्टिन्यूटी इम्प्लाई हो। मतलब अर्थ ये हो रहा है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है और कॉन्टिन्यूटी दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशिएबल अलग चीज़ है, और हमें पता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। डिफरेंशिएबल इंप्लाई कर देता है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को, लेकिन डायरेक्शनल डेरिवेटिव के केस में हम ऐसा नहीं कह सकते। तो ये हमें विशेष हमें ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट डज नॉट इम्प्लाई कॉन्टिन्यूटी, दैट इज दिस कॉन्सेप्ट्स आर डिस्टिंग्विश्ड
दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं, कन्फर्म। जो लास्ट जो थर्ड रिजल्ट लिखा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर R2 टू R2 में, मतलब टू वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है ना, उनका हमें फंक्शन दिया और वो लीनियर मैप है। f फ्रॉम R2 टू R2 इज लीनियर मैप। लीनियर मैप का मैप आपको पता है, इसका मीनिंग होता है f ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एफ ऑफ वाई फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R एंड फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू R2। ये होता है लीनियर का मीनिंग, ठीक है। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में आपको इतना लंबा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आप ये फार्मूला यूज़ कर लीजिए, जो भी डायरेक्शन है डी यू एफ ऑफ अल्फ़ा डायरेक्टली उस डायरेक्शन के फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो जाता है। मतलब कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल्स टू एफ ऑफ यू। कितना शॉर्टकट है, कैसे आया, ये 2 लाइन का प्रूफ है, बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं। ये जैसे डी यू एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा अपॉन एच, ये होता है। अब ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 सिंस f इज़ लीनियर मैप। लीनियर मैप के देखो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मैप ये हो जाएगा अलग अलग बटेगा एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एच एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा अपॉन एच, ठीक है। a प्लस ये क्या है अल्फ़ा, ये भी टू वेरिएबल्स का हुआ, और h इंटू u1 u2 यानी h u1 h u2, मतलब h यहाँ पर एक कांस्टेंट का काम कर रहा है बिकॉज h बिलोंग्स टू r, अल्फा एंड u बिलोंग्स टू R2। सो ये f ऑफ अल्फ़ा प्लस h f ऑफ u करके, ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ठीक। स्केलर्स जो अलग अलग हो जाते हैं और ये सेपरेटली अलग अलग हो जाते हैं। f ऑफ अल्फ़ा कैंसिल हुआ, बचा f ऑफ u अपॉन h, ये कैंसिल हुआ, मिला f ऑफ u। और u की जो वैल्यूज़ है f ऑफ u है ना, u की वैल्यूज रख दीजिए, f ऑफ u1 u2 हो जाएगा, कन्फर्म। तो अगर फंक्शन R2 टू R2 अगर लीनियर मैप है तो डी यू एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू एफ ऑफ यू होता है। एक मैं काउंटर एग्जांपल्स दे देता हूँ, काउंटर एग्जांपल्स जैसे कि f फ्रॉम, एक एग्जांपल मैंने लिखा f फ्रॉम R2 टू R सच दैट डिफाइन किया गया है, और वो है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y 5x माइनस 2y। हमें पॉइंट दिया हुआ है अल्फ़ा इक्वल टू ए बी यू इक्वल टू 10। सो यहाँ डी यू एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू, पहले एक चीज़ बता दूँ कि फंक्शन की लीनियरिटी पहले चेक करना है। पता चला फंक्शन लीनियर ही नहीं है तो फिर उस समय लगा ही नहीं पाएंगे। R2 टू R2 पहले होना चाहिए, तो R2 से R2 में दिया है और ये, ठीक है। फंक्शन लीनियर है चाहे तो आप चेक कर लीजिए, ये वाला कंडीशन से मैं चेक करके बता भी देता हूँ, नहीं तो बोलोगे कैसे आप डायरेक्टली अप्लाई करो, तो लीनियर है। ट्रिक के हिसाब से बोलूँ तो देखिए, पहले 0 का ही मैं 0 पर जा रहा है कि नहीं, देखो 0 0 0 0 जा रहा है। ऑड फंक्शन होना चाहिए, माइनस माइनस रखो, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस बाहर निकालोगे फिर ही आ जाएगा, ऑड फंक्शन है। ओके, ये ट्रिक होता है, चेक करने का तरीका होता है। और पावर सबका डिग्री क्या है 1 है, लीनियर तो श्योर है होगा ही, लेकिन फिर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा इज स्केलर, मैं टेक किया वैसे ही, एक्स के जगह में मैं ले रहा हूँ x1 x2 और y के जगह में ले रहा हूँ y1 y2। तो एफ ऑफ अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 कॉमा अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2, इस तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन x प्लस 3y, x हमारा ये है, तो अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 प्लस 3 अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2 कॉमा 5x माइनस 2y 5 अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 प्लस माइनस 2 अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो पूरा जब सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 प्लस 3 अल्फ़ा x2 प्लस 3 बीटा y2 कॉमा 5 अल्फ़ा x1 प्लस 5 बीटा y1 माइनस 2 अल्फ़ा x2 माइनस 2 बीटा y2। ओके,
हमारा जो टारगेट है वो ये है कि अल्फ़ा को अलग करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा अलग होना चाहिए एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो वही टारगेट हम यूज करेंगे। तो अल्फ़ा x1 प्लस 3x2 ये हो गया, x1 प्लस 3x2, और है ना ये हो जाएगा कॉमा 5x, पूरा बाहर निकाल दिए ना अपन, इसको कंप्लीट मैंने बाहर निकाल दिया, अल्फ़ा कॉमन निकला कंप्लीट, अल्फ़ा इन दोनों से कॉमन निकलेगा, फिर यहाँ से तो कॉमन निकलेगा, फिर ओवरऑल अल्फ़ा कॉमन निकलेगा। तो x1 प्लस 3x2 बचा, कॉमा 5x1 माइनस 2x2। इसी तरह से सेम बीटा, बीटा पहले इन दोनों से बाहर निकलेगा तो y1 प्लस 3y2, ओके, और यहाँ से बाहर निकलेगा 5y1 माइनस 2y2, ओवरऑल बीटा बाहर निकल गया तो बचा 5x1 प्लस 3y2 कॉमा 5y1 माइनस 2y2। और ये जो है एफ ऑफ x1 x2 है प्लस बीटा एफ ऑफ y1 y2 है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा एफ ऑफ x प्लस बीटा ऑफ y। दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ लीनियर मैप, ठीक। तो ये लीनियर मैप है, श्योर हो गया। अब डी यू एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू, तो फिर ये हो जाएगा एफ ऑफ यू मीन्स क्या दिया है 1 0 1 0, अप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 5 माइनस 0 दैट इज़ 1 5 इज़ आंसर। क्लियर। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें पॉइंट्स का कोई मतलब ही नहीं। जब भी f फ्रॉम R2 टू R2 हमें फंक्शन दिया होगा और अगर वो लिनियर है, उस समय डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो कोई भी पॉइंट हो, आर्बिट्रेरीली R2 का कोई भी पॉइंट हो, जो भी डायरेक्शन दिया हो उसी का इमेज तो आता है आंसर। तो यहाँ पॉइंट पर तो कोई डिपेंड ही कर रहा है। कन्फर्म हुआ। ऐसे खुद से एग्जांपल लीजिए, क्लियर कीजिए। पार्शियल डेरिवेटिव, ये वीडियो चूँकि ऑलरेडी लंबा हो चुका है तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। डिफरेंशिएबल का जो मेन डेफिनेशन वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।